नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 72वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर पहले चल रही थी उत्तराखंड जिला सीरीज़। फिर हमने बीच में 3-4 दिन का क्या लिया था, एक ब्रेक लिया था, जिसमें हमने समाप्त किया था उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अध्याय 4, जो कि रिलेटेड है आपका उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। तो अब जिला सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं दोबारा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अभी 4 जिले क्या हैं, शेष हैं। तो आज जिस जिले के बारे में हम बात करेंगे, स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बात करूंगी बागेश्वर जिले के बारे में। हमने गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के बारे में पढ़ लिया है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के बारे में पढ़ लिया है। आज हम कुमाऊं मंडल के तीसरे जिले बागेश्वर के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, एक छोटा सा जिला है। तो अगर आपने जिला सीरीज़ देखी है, पढ़ाने का पैटर्न आपको पता है। सर्वप्रथम आप कोई भी जिला जब पढ़ते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उस जिले की स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात सबसे पहले, स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से कटकर एक जिला बना था जिसका नाम पड़ा बागेश्वर। स्थापना देख ली। स्थापना के बाद बात करते हैं क्षेत्रफल। अब ये जिला तो बन गया, इस जिले की एरिया कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। क्या है, क्षेत्रफल है हमारे बागेश्वर जिले का। जो बागेश्वर जिला है, अब इसके पुराना नाम या पौराणिक नाम की बात करेंगे तो पहले इसका जो पुराना नाम था वो था व्याघेश्वर। व्याघेश्वर इसका नाम पड़ा था, जो समय के साथ बदलते बदलते क्या हो गया, बागेश्वर हो गया। एक और उपनाम आप याद रखेंगे, बागेश्वर को कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। तो समय के साथ व्याघेश्वर नाम बदल बदल कर क्या हो गया, बागेश्वर हो गया। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर का एक उपनाम भी है जिसको कहते हैं उत्तर का वाराणसी। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न बनता है कि उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, तो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है हमारे प्यारे जिले बागेश्वर को। अब देखते हैं कि इसकी बाउंड्री के बारे में देखते हैं, इसके सीमा से सटे जिलों के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः आंतरिक हैं। एक बार नाम याद कर लेंगे। नाम है उनके रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो बागेश्वर भी एक आंतरिक जिला है। कहने का अर्थ ही है कि जो इसकी बाउंड्री है वो न किसी अन्य देश के साथ शेयर हो रही है, न किसी अन्य राज्य के साथ शेयर हो रही है। ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, उत्तराखंड के ही जिलों से घिरा हुआ एक जिला है। और ऐसे मात्र हमारे 4 जिले हैं। तो हम यहाँ ऊपर से देखेंगे, घड़ी के आकार में घूमेंगे तो सर्वप्रथम यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसकी सीमा किसके साथ शेयर हो रही है, पिथौरागढ़ के साथ। तो पहला जिला हो गया पिथौरागढ़। फिर इधर से चलेंगे, इधर से लेकर इधर तक बाउंड्री है अल्मोड़ा के साथ शेयर हो रही है, यानी कि दूसरा जिला हो गया हमारा अल्मोड़ा। फिर यहाँ से चलेंगे जहाँ पे अल्मोड़ा की बाउंड्री ख़त्म हो रही है, यहाँ से ऊपर चलेंगे, देखेंगे कोई और स्टेट, यहाँ तक है किसकी, चमोली की बाउंड्री, यानी कि तीसरा जिला जो है वो हमारा कौन सा हो गया, चमोली हो गया। फिर चमोली के बाद यहाँ से फिर से पिथौरागढ़ ही आ जाता है। कहने का अर्थ ये है कि बागेश्वर के साथ जो ज़िले अपनी सीमा शेयर कर रहे हैं वो मात्र 3 ज़िले हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली। ये नक्शे से आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बागेश्वर के बाद आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि बागेश्वर जो शहर है ये 2 नदियों के संगम पर बसा है, वो है सरयू व गोमती। ये अक्सर पूछा जाता है कि सरयू व गोमती के संगम पर कौन सा बड़ा शहर बसा हुआ है, तो वो है बागेश्वर। और सरयू और गोमती नदी क्या है, हमारे कुमाऊं मंडल की प्रमुख नदियों में से एक है। बात स्थापना की हो गई, क्षेत्रफल की हो गई। स्थापना इस जिले की तब हुई, फिर क्षेत्रफल आया।
अब इस क्षेत्रफल में लोग कितने रहते हैं, इतनी एरिया में लोग कितने रहते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, जनसंख्या। तो जो जनसंख्या है बागेश्वर ज़िले की वो है 2,59,898। काफ़ी कम लोग रहते हैं। राज्य की जो जनसंख्या है उसके 2.58% लोग, मात्र इतने लोग ही रहते हैं हमारे बागेश्वर ज़िले में। कितने लोग, 2,59,898। और ये प्रतिशत किसके हिसाब से, राज्य की जनसंख्या। अब रिलेट करके पढ़ना सीखो। जब अगर मैंने इसकी बात कर रही हूँ कि बागेश्वर ज़िले की जनसंख्या इतनी है, वो राज्य की जनसंख्या का इतना परसेंट है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अरे राज्य की जनसंख्या कितनी थी। हर ज़िले में बताया है आपको 1,86,292 है हमारे उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या। और ये जो डाटा है वो किसके अकॉर्डिंग है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका 11वां स्थान है बागेश्वर का। और जो प्रथम 4 और अंतिम 4 होते हैं ये क्या है, परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिलों को अरेंज करो, पूछ लिया जाएगा तो 11वें स्थान पे हमारा बागेश्वर भी आता है। जब जनसंख्या इतनी है तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण इलाके में कितने लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो है 2,50,819। इतने लोग गांव के इलाके में रहते हैं। वहीं नगरीय इलाके में, बागेश्वर के शहर के इलाके में रहने वाले 9,079 लोग हैं। ये डाटा क्या होगा, अब ऊपर बढ़ चुका होगा। तो जनसंख्या में 11वां स्थान है, ये आपने देख लिया। और जनसंख्या कितनी है, 2,59,898 है। अब इतने क्षेत्रफल में 2,246 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने हैं, 2,59,898 लोग तो रह रहे हैं। अब अगला पॉइंट हमेशा की तरह क्या रहेगा, लोग इतने हैं, अब इनमें से पढ़े लिखे लोग कितने हैं। कहने का अर्थ है साक्षरता। किसी भी जिले का विकास निर्धारित करती है वहाँ की साक्षरता। तो जो हमारे बागेश्वर की साक्षरता है वो है 80.01%। 2011 जनगणना के अनुसार बागेश्वर की जो साक्षरता है वो 80.01% है। राज्य की साक्षरता देखेंगे तो राज्य की साक्षरता कितनी है, 78.8% है हमारी उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता। और साक्षरता में कौन सा स्थान है इसका, 9वां स्थान है, 9th रैंक पे आता है हमारा बागेश्वर। साक्षरता देख ली। पुरुष साक्षरता पे बात करेंगे। पुरुष साक्षरता है 92.33%। और वहीं राज्य की पुरुष औसत साक्षरता दर हमारी 87.4% है। वहीं महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो बागेश्वर की जो महिला साक्षरता दर है वो है 69.03%, जो राज्य की महिला औसत साक्षरता दर से कम है। महिलाएं क्या यहाँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं या उनको साक्षरता नहीं मिली है। जनसंख्या हो गया, साक्षरता हो गया। अगला प्रमुख बिंदु हमारा आता है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात की बात करेंगे तो लिंग अनुपात है 1090। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात में चौथे नंबर पर आता है बागेश्वर जिला, जिसकी क्या है 1000 से ऊपर लिंग अनुपात है। उन जिलों में बागेश्वर का भी नाम है। और वो कितना है, 1090। राज्य का जो औसत लिंग अनुपात है वो कितना है, 963। उससे काफ़ी अधिक है ये। और चौथा स्थान है तो प्रथम 4 और अंतिम 4 क्या होते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला बिंदु जिस पे हम बात करेंगे वो है जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी।
अब ऊपर आपने जनसंख्या देख के तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि जनघनत्व यहाँ का क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि जितनी एरिया है उसके हिसाब से क्या यहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं। तो बागेश्वर ज़िले के जनघनत्व पे मैं बात करूँगी तो वो है 1116, जो राज्य की औसत जनघनत्व है उससे बहुत कम है। राज्य का औसत जनघनत्व 189 है और बागेश्वर का जो औसत जनघनत्व है वो 116 है। अब इन सब पहलुओं पे बात करने के बाद हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र से कितनी सीटें हैं हमारे बागेश्वर ज़िले से? तो हमारे बागेश्वर से विधानसभा क्षेत्र की कुल 2 सीटें हैं। पहली हो गया हमारा कपकोट, दूसरा हो गया हमारा बागेश्वर। अब बागेश्वर इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि बागेश्वर की सीट अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित सीट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कपकोट, ये है हमारा कपकोट का इलाका, और ये है हमारा बागेश्वर शहर, ये है हमारा कपकोट। तो विधानसभा क्षेत्र की जो 2 सीटें हैं हमारे बागेश्वर से, एक है कपकोट, एक है बागेश्वर। बागेश्वर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और जो सीट आरक्षित होती हैं वो परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे तहसीलें। तो हमारे बागेश्वर से कुल तहसीलें हैं 6। बात करेंगे तो बागेश्वर, दूसरा है कपकोट, तीसरा है गरुड़, चौथा आता है हमारा कांडा, पांचवा आता है हमारा काफलीगैर, और लास्ट हमारा आता है दुगनाकुरी। तो बागेश्वर ज़िले से हमारी 6 तहसीलें हैं। सबसे पहले बागेश्वर, फिर कपकोट, गरुड़, कांडा, काफलीगैर और दुगनाकुरी। इसी के अतिरिक्त जो अंतिम पॉइंट आता है वो आता है ब्लॉक। तो बागेश्वर ज़िले में ब्लॉक कुल 3 हैं। पहला तो बागेश्वर का ही है, बागेश्वर शहर, दूसरा आता है हमारा गरुड़, तीसरा आता है हमारा कपकोट। ये रहा गरुड़, ये रहा कपकोट और ये रहा बागेश्वर। तो आज के लिए क्या है, भाग 1 बागेश्वर में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना इसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा, इसकी सीमा, इसकी स्थापना और इसके प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। एक बार एक नज़र हम किस पे मार लेंगे? जो हमने आज पढ़ा है उसके नोट्स पर मार लेंगे। हमने पढ़ा बागेश्वर ज़िले के बारे में। स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई थी। क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। व्याघेश्वर या उत्तर का वाराणसी इसके उपनाम या पुराने नाम हैं। सीमा से सटे ज़िले हमारे सिर्फ 3 हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बागेश्वर के बारे में क्या है कि बागेश्वर शहर सरयू व गोमती के संगम पर बसा है। परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि सरयू व गोमती के संगम पर कौन सा शहर बसा है, तो वो है हमारा बागेश्वर। अगले बिंदु हमने जिन पर बात करी वो थी बागेश्वर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर। जनसंख्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2,59,898 है। राज्य की जनसंख्या का मात्र 2.58% लोग कहाँ रहते हैं? बागेश्वर में रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 11वां स्थान है। राज्य की जनसंख्या 1,86,292 है। ये तो आप सभी को अब अच्छे से याद हो गया होगा। ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं 2,50,819। वहीं नगरीय इलाके में रहने वाले लोग हैं 9,079। फिर अगला है साक्षरता। साक्षरता बागेश्वर 80.01% है, जो राज्य की औसत साक्षरता से अधिक है। साक्षरता में 9वां स्थान है।
पुरुष साक्षरता 92.33% है, महिला साक्षरता 69.03% है हमारी बागेश्वर जिले की। ब्रैकेट में आपको राज्य की पुरुष साक्षरता दी है और महिला साक्षरता लिख के दे रखी है। लिंग अनुपात देखेंगे तो लिंग अनुपात में चौथा स्थान है, 1090 क्या है बागेश्वर का लिंग अनुपात है, और राज्य का लिंग अनुपात 963 है। चाहें तो आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला बिंदु आते हैं जनघनत्व। तो जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 116 है, राज्य का जो कुल औसत जनघनत्व है वो 189 है। विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, कपकोट और बागेश्वर। बागेश्वर का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए क्या है, आरक्षित सीट है। तहसीलें 6 हैं, नाम बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, काफलीगैर और दुगनाकरी। ब्लॉक कितने हैं बागेश्वर में, 3 हैं, बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारे बागेश्वर जिले का भाग 1। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। हमेशा की तरह हर जिले की तरह क्या रहता है, भाग 1 में क्या रहता है, सरल भाषा में सिर्फ आपको क्या दी जाती है, किसी भी जिले की बेसिक नॉलेज दी जाती है, ताकि अगर आपने भाग 1 देखा है तो आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या विधानसभा क्षेत्र हैं या इसकी बाउंड्री से लगे हुए स्टेट जिले कौन कौन से हैं। बेसिक जानकारी आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। बस इसी प्रकार वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है कि पढ़ाने वाले को भी क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या लोगों को पसंद आ रहा है। तो बस इसी के साथ मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।